गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 10 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है 29 फरवरी 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो आज का आपका सब्जेक्ट टॉपिक है वाई डू वी नीड पार्लियामेंट, जो हमने लास्ट वर्कशीट नंबर 9 में भी पढ़ा था। अब हमें संसद क्यों चाहिए, जिसकी हिंदी हो जाएगी हमारी हमें पार्लियामेंट क्यों चाहिए। सबसे पहले हम पार्लियामेंट का रोल देखते हैं। रोल ऑफ पार्लियामेंट। अवर कंट्री इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी कंस्टिट्यूंसी। जो हमारी इंडिया कंट्री है उसे बहुत कंस्टिट्यूंसी में डिवाइड किया गया है। द प्लेस फॉर विच इलेक्शन आर हेल्ड। कंस्टिट्यूंसी किसे कहते हैं, जहाँ पे इलेक्शन होते हैं। 1 person फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूंसी इज सेंट टू द पार्लियामेंट ऑन विनिंग द इलेक्शन। जो कंस्टिट्यूंसी होती है वहाँ पे जो पर्सन विन होता है, इलेक्शन जीतता है, वो पार्लियामेंट में सजाया जाता है। द कंटेस्टिंग कैंडिडेट आर यूजली मेंबर ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। और जो कंटेस्ट में होते हैं वो बहुत सारी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से होते हैं। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड दीज कैंडिडेट्स आर कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज़। और जब वो इलेक्ट हो जाते हैं तो वो कैंडिडेट क्या कहलाते हैं, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाए जाते हैं। पार्लियामेंट इज़ फॉर्म बाय दीज एमपीज़। और जो पार्लियामेंट है वो इन्हीं एमपीज़ से बनता है। सेकेंड है फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। अब फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट क्या है। आफ्टर द पार्लियामेंट इज़ इलेक्टेड द पार्लियामेंट हैज़ टू डू द फॉलोइंग थिंग्स। जब पार्लियामेंट इलेक्ट हो जाते हैं तो पार्लियामेंट को कुछ काम करने होते हैं। फर्स्ट है टू इलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, यानी नेशनल गवर्नमेंट को इलेक्ट करना। द इंडियन पार्लियामेंट इज़ मेड अप ऑफ द प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। लास्ट वर्कशीट में आपने पढ़ा इंडियन पार्लियामेंट हमारा प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा से बना है। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, जब लोकसभा इलेक्शन हो जाते हैं, द गवर्नमेंट हैव मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म्ड। तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारी मेजॉरिटी पार्टी फॉर्म हो जाती है। समटाइम्स अ कोलिशन गवर्नमेंट इज़ फॉर्म इन द एब्सेंस ऑफ मेजॉरिटी। और कभी कभार कोलिशन गवर्नमेंट भी, मेजॉरिटी जब कम हो जाती है उससे तो कोलिशन गवर्नमेंट हो जाती है। द पॉलिटिकल पार्टी विच पोजेस द मेजॉरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट आर कॉल्ड ओपोजिशन पार्टीज़। यानी जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा आते हैं वो उसे जो मतलब उसकी जो विरोधी दल होता है, विरोधी पार्टी उसे हम ओपोजिशन पार्टी कहते हैं। द प्राइम मिनिस्टर है द हेड ऑफ रूलिंग पार्टी। जो रूलिंग पार्टी होते हैं उस प्राइम मिनिस्टर उसके हेड होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्स अदर मिनिस्टर सच एज। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अदर मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं, जैसे हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। वो टेक चार्ज ऑफ गवर्नमेंट वर्क इलेक्टेड टू पीस वर्क। और जो इन सब चीज़ों का वर्क करे, अच्छे से चार्ज करें, वो उन्हें इलेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। बी है कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट। इन द सेशन ऑफ पार्लियामेंट एमपीज गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट थ्रू क्वेश्चन आर। तो जब गवर्नमेंट को कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट में है, जो पार्लियामेंट के सेशन में जो एमपीज होते हैं उन्हें सिखाया जाता है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि उन्हें क्वेश्चन आर में कैसे काम करना है। थ्रू दिस द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। इसी से जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। थ्रू क्वेश्चन यानी क्वेश्चन से द गवर्नमेंट इज क्वेश्चन अबाउट हर शॉर्ट कमिंग ड्रॉबैक्स। यानी इन्हीं क्वेश्चन से जो गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि उनकी आगे ये नुकसानदायक होने वाला है या अच्छा होने वाला है। इन दिस वे द गवर्नमेंट ऑल्सो गेट अ चांस टू नो द ओपिनियन ऑफ पब्लिक थ्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। और इससे जो गवर्नमेंट है उन्हें चांस मिल जाता है, एक ओपिनियन मिल जाता है कि पब्लिक क्या चाहती है, कैसा रिप्रेजेंटेटिव वो चाहती है, एमपीज जैसे। आस्किंग क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी एमपी। कोई भी एमपी है वो गवर्नमेंट से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपोजिशन पार्टी ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्दी फंक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। यानी जो अपोजिशन पार्टी वो हेल्दी फंक्शन भी करती है डेमोक्रेसी में, क्योंकि लोगों द्वारा चुनना है, वो लोग किसी को भी चुन सकते हैं जो अच्छा काम करे। दे ब्रिंग बिफोर द शॉर्ट कमिंग ऑफ द पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। और वो शॉर्ट कमिंग पॉलिसीज़ और प्रोग्राम से पहले आती है। लॉ मेकिंग है। लॉ मेकिंग इज़ द साइनिफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का साइनिफिकेंट फंक्शन है लॉ मेकिंग, यानी लॉ बनाना। इन पार्लियामेंट लॉ आर बीइंग मेड विद अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। पार्लियामेंट में जो लॉ होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस से बनते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई इज़ पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट फॉर अवर कंट्री। तो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए। टू इलेक्ट अ नेशनल गवर्नमेंट, यानी नेशनल गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए। टू कंट्रोल द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने में। और लॉ मेकिंग यानी कानून बनाने के लिए। सेकेंड है हाउ इज़ द नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म। नेशनल गवर्नमेंट कैसे बनती है, तो आप इसका आंसर करेंगे आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन के बाद द गवर्नमेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी विद द मेजॉरिटी इन द लोकसभा इज फॉर्म। जब लोकसभा फॉर्म होती है, समटाइम इन द एब्सेंस ऑफ मेजॉरिटी अ कोलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ डज द पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट एक्सरसाइज है वो कंट्रोल कैसे करती है गवर्नमेंट पे। तो आप इसका आंसर करेंगे, ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन पार्लियामेंट MPs आस्क क्वेश्चन अबाउट द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट एंड वॉर्न अबाउट द शॉर्ट कमिंग ऑफ द गवर्नमेंट। इन दिस वे द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, वाई डू यू थिंक पार्लियामेंट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस। पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, आप क्या क्यों से सोचते हैं। तो आप लिखेंगे, टू रेज द वॉइस ऑफ पीपल, यानी लोगों की आवाज़ सुनता है पार्लियामेंट। टू इलेक्ट अ नेशनल गवर्नमेंट, यानी नेशनल गवर्नमेंट बनाता है। टू कंट्रोल द गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है। और लॉ मेकिंग, यानी कानून बनाता है। तो ये थी आपकी आज की बहुत आसान सी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको वर्कशीट की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।